हम आप सब नाम लेते हैं प्रेम का, सेवाओं का, लेकिन प्रेम क्या है वो यहां माड़ी के आने के बाद समझ में आता कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई स्पेशल डिशेस नहीं दी जाती, कोई यहां लिपापोती और गोल गोल चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं होती, खड़ी भाषा होती है, लठ भाषा बिल्कुल। जब तक देख नहीं तो अगला घर देख भैया, यहां कौन बुलाया था तेरे को। लेकिन फिर भी मन तड़पता है माड़ी के दर्शन। 1-2 साल नहीं भैया, 10 को निकल गए ऐसे, उसी मस्ती में चल रहे हैं। मात्र प्रेम, वो प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाँ आपसे कुछ ले लेना, प्रेम का मतलब ही होता है जिसमें कोई मतलब ना हो। आप आए, आप माड़ी के यहां कोई आशा लेके आए, कुछ उम्मीद लेके आए, कुछ दुख लेके आए, कुछ परेशानी लेके आए, कुछ रोग लेके आए, तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि इससे मुझको क्या फायदा हो। अगर ईश्वर ने वो बुद्धि दी, वो अनुभव दिया, वो शक्ति दी, वो सामर्थ्य दिया या अपना अंश रखा, तो मेरा फर्ज बनता है सामने वाले को उचित मार्गदर्शन देना। उससे मेरा क्या फायदा या मेरा क्या प्लस होगा, ये सोचना काम है। ये जो काम होता है ये प्रेम कहलाता है। यहां तो कोई कोई पूछने आया तो पहले तो प्लस माइनस गुणत भाग होती है कि इसको इतना तो मेरे को कितना। और कईयों को ऐसा लगता है भैया पैसे बगैर तो कोई क्यों करेगा, क्योंकि देवों को तो जैसे पैसों में क्या कहना चाहिए, हाँ अपने बाप नौकर है नहीं, पैसा चढ़ाएंगे दान दक्षिणा करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, नहीं होता। बाबा जी का हो जाता है, वो बाबा जी काम हो जाता है। देव की दया होना अंदर से होता है। एक बार पुकारो, वो देव क्या जो हमारी पुकार ना सुने। आज निरंतर जो 10-15 साल से सेवाएं चल रही है, सैकड़ों लोगों के परिवार पल रहे हैं, लाखों करोड़ों काम हो रहे हैं। प्रत्यक्ष तरीके से देखो तो कौन दिखता है, सबको लगता है कि ये पटेल कर रहा है, ये मानव कर रहा है। अच्छा अच्छा व्यवसाय जमा के रखो तो कलेजे नहीं होते इतनी सेवाएं करने के। मैं कैसे कह दूं कि इसकी पुण्याई नहीं है, कि उसकी नहीं है, उसकी नहीं है, ये किसकी पुण्याई से ये सब चल रहा है वर्षों से। हर सेवक का अपना एक महत्व है माड़े क्या। खेत की सेवाएं देखो कि जो बच्चे आज वर्षों से खेत में सेवाएं कर रहे हैं, बच्चियां सेवा कर रही है, उनको खेती में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बहुत अच्छी सेवाएं हो। और मजे की बात, सेवाएं यहां करते हैं माड़े खेत में, और खुद के खेत में फसलें अच्छी होती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि वो सेवा माड़ी के यहां करते हैं और अच्छे से अच्छी फसल उसके खेत में होती है। सेवाएं माड़ी के यहां करते हैं और अच्छे से अच्छे धंधे उनके चलते हैं। सेवाएं माड़ी के यहां करते हैं और मजे में उन लोग रहते हैं। कारण इस सृष्टि का एक नियम है, एक नियम है। कि हम जाने अनजाने ही सही जो कुछ भी करते हैं निश्चित रूप से मल्टीप्लाई होकर, गुणात्मक रूप से बढ़ोतरी होकर हमको वापस मिलता है। लेकिन कब, ये कोई नहीं कह सकता। हम जो भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से या कार्मिक रूप से, प्रकट रूप से हम जो भी करते हैं, वो कहीं न कहीं गुणा भाग होके उसमें और बहुत कुछ ऐड होके निश्चित रूप से हमारे जीवन काल में ही हमको वापस मिलता है। तो हमारी गलती कहां होती है कि हम लोग आपसे अच्छा बुलवाना चाहते हैं कि आप हमको अच्छा बोलो, आप हमको अच्छा बोलो, आप हमको अच्छा बोले। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा। न समाज को कुछ भोगना है, न परिवार को भोगना है, न दुनिया को कुछ भोगना है।
तो हम जनरली सर्टिफाई होना चाहते हैं दुनिया से कि वो हमको अच्छा बोले, वो हमको अच्छा बोले, वो हमको अच्छा बोले, और उसमें हम अच्छा करते करते भी रुक जाते हैं। गलती यही हो रही हमसे। हमारा दिल अगर गवाही नहीं दे रहा है तो थोड़ी हिम्मत करो, आप सत्य पे खड़े हो जाओ। परिवार विरोध करेगा। आप एक बात निश्चित रूप से समझ लो, हर सत्कर्म में, शुभ कर्म या सच्चे मार्ग को जब भी आप पकड़ोगे, पहले आपका मजाक बना दिया जाएगा, बेतहासा मजाक उड़ाया जाएगा आपका। अरे देखे यार, बहुत देखे यार, ऐसा ऐसा। उस मजाक को सहन करके भी जब आप अपने कर्मों को चालू रखोगे तो आपका विरोध चालू होगा, और वो विरोध आपके परिवार, आपके समाज से चालू होगा। उस विरोध का सामना करते हुए भी जब आप अपने सत्कर्म या अपने सच्चे मार्ग को पकड़े रखोगे, तो तीसरी परिस्थिति आती है सर्व स्वीकार की। तब दुनिया आपको स्वीकार करती है, लेकिन तब तक हमको धीरज नहीं है, और ये पूरी प्रक्रिया में 1 दशक जाता है, पूरा 10 साल जाते हैं। यहां तो भैया अभी करो अभी फल होना। उसका भला किया था, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, पर उसका भला किया तो तेरा कुछ कटा होगा। पहले का गुणा भाग। पहले कितनों गले काटे, कितनों गलत रास्ते दिखाए, कितनों से तूने नाजायज फायदे उठा लिए, तो कुदरत कहीं गुणा भाग कर डाली। हमको लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। और अपन नवरात्रि का उपवास रख लेंगे, शिवरात्रि का उपवास रख लेंगे, या उधर दान दक्षिणा कर लेंगे, या उधर कोई ट्रस्ट में डाल देंगे पैसा, या उधर गाय गरुआ को डाल देंगे गाय सारा, तो अपने पाप धुल जाएंगे। घंट बाबा जी का कुछ नहीं धुलता, किसी का किया हुआ पाप कभी धुलता ही नहीं। ये खाली ब्राह्मणों के द्वारा दिमाग में घुसाई हुई चीज है कि दान दक्षिणा करो तेरा सब धुल जाएगा। कुछ नहीं धुलेगा, भोगना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा ही। और अगर हम सच्चे हैं, सत्य मार्ग पे हैं, सत्कर्मी हैं, तो भी किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी देव की ताकत नहीं कि वो आपका हित कर जाए। हम जिस सृष्टि में जी रहे हैं, मृत्यु लोक का ये नियम है। कर्मफल भोगने के लिए अगर कोई देव भी यहां पे मानव देह लेके आया, तो कर्मफल तो उसको भी भोगने पड़े। कौन सा इष्ट ऐसा है जिसको दुख नहीं पड़े? हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग में थे तो क्या मौज मस्ती में जिए? राम आराम से पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहे। कृष्ण क्या खाली बांसुरी बजा के मौज ही करते रहे जिंदगी में? महावीर को, गौतम बुद्ध को, या जो भी भक्त हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, मीरा जी, क्या सब शांति से जी गए? लेकिन शिकायतें नहीं की उन्होंने। जो भी परिस्थितियां आई, जो भी समय आया, समाज का, परिवार का विरोध आया, उसका सामना किया, अपने कर्म पे खड़े रहा। डिगो मत बेटा। आप जब घबरा जाओ, आपको लगे कोई मार्ग नहीं है, तो माड़ी के यहां आ जाना। ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी सजग रहेंगे तो गलतियां नहीं होगी, भूलें नहीं होगी। एक सहज है बेटा। जब हम जी रहे हैं तो कदम कदम पे गलतियां भी हो जाएगी, भूलें हो जाएगी, लेकिन वो भूल को हम स्वीकार कर लें। देव की कृपा से उस भूल को हम स्वीकार कर लें और उस भूल को हम रिपीट ना करें। ये प्रकृति का प्रेम पाने का रास्ता। हमने, हमारे परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। जो जरूरी है अभी के समय काल परिस्थिति के हिसाब से, मेरे देव ने जो कहा, उस समय काल परिस्थिति का सामना किया है, कर रहे हैं और करेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो देख के अपने सत्कर्म मत छोड़ना। सत्कर्म मतलब, सत्कर्म मतलब, सत्कर्म की परिभाषा क्या बोलेंगे? पाप पुण्य की परिभाषा। मैंने ये सब पूछा था माड़ी से कि माड़ी पाप पुण्य, माड़ी बोले वही क्या होता है, क्या होता है?
पाप किसको बोलेंगे? पुण्य किसको बोलेंगे? सत्कर्म किसको बोलेंगे? दुष्कर्म किसको बोलेंगे? तो बहुत बार फेल हुआ, आखिरी में वही पास की। जो स्थूल तरीके से धर्म के ठेकेदारों ने हमारे दिल दिमाग में घुसा दिया, हमको लगता है बस वही धर्म है, वही अध्यात्म है, वही पाप पुण्य है। लेकिन ये तद्दन गलत है, एकदम एकदम गलत बात है। गुरु गुरु का देख रहे हो? माड़ी के यहां कभी दान करने का नहीं बोला जाता। बोला है आज तक किसी ने सुना है? दान दक्षिणा करो। पूजा पाठ का बोला है? सुना है कभी पूजा पाठ करो सुखी हो जाओगे? अपना कर्म ईमानदारी से करो। आप जिस भी कर्म में हो, नौकरी में हो, धंधे में हो, माड़ी कहते हैं उसको ईमानदारी से करो, प्रेम से करो, 100% डाल के करो। जिस रिश्तों में हो, पति पत्नी के रिश्ते में हो, बाप बेटे के हो, भाई भाई के हो, भागीदारी में हो, धंधे जिसमें भी हो बेटा, उस समय काल को आप ईमानदारी से जियो। उसमें लिपापोती नहीं, आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, धोखा नहीं। और फिर देखो माड़ी की मौज। तू लायक है नालायक है ये सब छोड़ दे गणित। अपने काम में ईमानदार है कि नहीं? तो तेरे भाग्य में भी नहीं होगा ना, तो माड़ी लिखेंगे, मिटा के लिखेंगे कि ये मेरे सेवक को दो। देना पड़ता है कुदरत। बाकी छोड़ो, ये परमार तेरे को क्या समझ में आता था सोलर में? इसने एक वचन माड़ी का 8 साल पहले, 8 साल हो गए, ये बेंगलोर नौकरी करता था 40,000 की उस समय, 8 साल पहले। एक गलती हो गई, माड़ी पूछ लिया माड़ी क्या करे? माड़ी बोली नौकरी छोड़ के आ जा। मेरे सेवक नौकरी करे, नौकरी दे ऐसा बना देते बोले थे। और तब लोगों को सोलर वोलर का कुछ नहीं मालूम था। 8-9 साल पहले कहीं कहीं पेपर में या हाई सोसाइटी में पढ़ने या मेगा सिटी में रहने वाले बड़े शहरों वालों को थोड़ा बहुत मालूम था। माड़ी ने बोला बेटा अगला समय सोलर का आ रहा है, होमवर्क चालू कर। ये 1.5 फुटिया। और नौकरी छोड़ने को बोला तो उसका बाप टेंशन में आ गया, साला 40,000 की नौकरी छोड़ रहा है, करेगा क्या नांदगांव में? अरे नांदगांव में दुनिया का बाप बैठा है, बोलता नहीं दिखता नहीं क्या? बच्चा बन के एक बार आ। अरे ये 1000 हाथ वाली एक बात बताओ मेरे को, 1000 हाथ वाला अगर ऐसा करे तो अपन की क्या हाल होगी? घी में हाथ डाल के 1000 हाथ वाली अगर ऐसा छींटा भी डाले तो अपन तो नहा लेंगे ना? नहीं होगा? अरे 5 उंगलियां घी में ऐसा करके ऐसा करो तो मेलडी माँ यार। अभी इनकम टैक्स वाला कोई नहीं है ना? कितना कमाता है रे? हैं? क्या बोल रहे? महीने के 5 लाख, तो साल का कितना हुआ? अच्छा साल का 60 लाख बोलने में डर लग रहा था, महीने का 5,000। अभी पूछो चड्डी धोने आती है? लेकिन माड़ी के वचन पे खड़ा हो गया, ये भी सीढ़ी नहीं मालूम, जवाबदारी है बेटा। एक बार बन के तो दिखाओ माड़ी के। ये बुद्धि तत्व के परे की शक्ति है। ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई शक्ति नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठित करती है। हम में वो काबिलियत पैदा करती है जगदम्बा कि अपने सेवक बेटर नहीं होना चाहिए, मच बेटर होना चाहिए, वो सर्वोत्तम होना चाहिए मेरा सेवक। कि साला कहीं जाके खड़ा रहे तो मालूम पड़ना चाहिए मां मेलडी का सेवक। तो चाहे डॉक्टरों के पास जाके खड़े रहे, मजिस्ट्रेटों के पास जाके खड़े रहे, पुलिस में जाके खड़ा रहे, वो समाज के बीच में खड़ा रहे, वो किसानों के बीच में खड़ा रहे, लेकिन लगना चाहिए माड़ी का सेवा। अब
अभी भले भले वो धंधा करता है लेकिन सेवा चूकता नहीं, सेवा चूकता नहीं। अरे एक आपको बात बता दे, पांडियन अभी चले गया, क्योंकि ये सब पैसे वाली बात में सबको जल्दी समझ में आता है, इसलिए माड़ी कई पैसे की बात इसलिए निकालते हैं, क्योंकि जीवन सुखी करने वालों की खुजली बहुत कम लोगों को है, पैसा बनाने की खुजली सबको है। पैसा बन जाए बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे। बहुत दिमाग है बे, ज्यादा मत सिखाओ, पैसा कैसे बने बताओ। दिमाग है तुम्हारे पास पैसा बनाने का, पैसा संभालने का दिमाग नहीं है। ये भूल जाना कि पैसा कमा लेने से तुम सुखी हो जाओगे। पैसा संभालने और आयोजन करने जिस दिन आ गया, उस दिन हमारा जीवन सुखी होता है। एक बार पांडियन आज से 5-8 साल हो गया, उसको भी पड़ गया, वो आके खड़ा हुआ वो और लगातार आने लगा रविवार को। यहां तो किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन कोई निरंतर रहता है तो स्थिति कैसे बनती है कि जैसे हम घर से गायों को रोटी देते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं, एक सामान्य बात है, आप देते हो कि नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं, पर जनरली देते हैं। तो जिस समय हम गाय या कुत्ते को रोटी देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उस निश्चित समय में आके वो खड़ा हो जाएगा। होता है क्या? और किसी दिन नहीं आया तो क्या होता है? किसी दिन गाय या कुत्ता नहीं आया चौखट में तो क्या प्रतिक्रिया होती है हमारी? मनी ठीक से बोलो। हम कुछ गली तक, रोड तक निकल जाते हैं, क्या बात है आज गाय आई नहीं। होता है क्या बात है आज कुत्ता आया नहीं। उसकी रोटी लेके हम उसको ढूंढने निकलते हैं। अगर हमारे जैसा निहित वासना में जीव निरंतर किसी जीवात्मा के ऊपर अगर हमारी नजर और भाव ऐसा हो जाता है तो देव, अगर हम निरंतर उसकी नजर में रहें और किसी दिन मुश्किल में पड़ जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि देव हमको ढूंढता हुआ आए? होता है ऐसा, लेकिन हम निरंतर रहने की हमारे में काबिलियत नहीं है। हमारा काम हो तो जाए, कुछ मिले जाए, हम तो मन्नत रखे थे हमारा तो काम नहीं हुआ तो देव तेरा बाप का, बताओ सोते सोते में भी ये याद रह गया। क्योंकि ऐसा कहीं सुनने नहीं मिलता कि हमको तो ऐसे ही लगता देव हमारे बाप का नौकर, थोड़ा मंत्र कर लिए, जाप कर लिए, हवन पूजा पाठ कर लिए, मतलब साला देगा, जाएगा कहां? पहले पकड़ के दिखा, पहले पकड़ के दिखा, ढूंढ के दिखा, फिर बता जाएगा कहां। तो पांडियन ऐसे निरंतर, आज मुझको मालूम पड़ी, बता 8 साल के पहले मैंने कभी नहीं पूछा था, आज नहीं मालूम कैसे, जैसे माड़ी प्रसाद लेने ऊपर गए, पांडियन पीछे पीछे ऊपर आ गया। वो क्या बोलने आया था नहीं मालूम, माड़ी बोली चल बैठ प्रसाद ले ले। एक दिन ऐसी सत्संग में माड़ी ने पूछ लिया, एक माड़ी क्या मुश्किल क्या है, अभी तक दिमाग में क्या घुसा है, वो झूमना झामना करते हैं, आसन में बैठते हैं। अरे मेलडी तो चलते फिरते काम करती है यार, जबान में बैठती है, मूड आ गया वहां दे देती है। ये देख फिर करंट लगता है कुछ कुछ देर में, और खुश हो जाता है एकदम। अच्छा जगाते रहता है सबको, तो भी सो जाते हैं पीछे बैठ के, लेकिन फिर भी एक चीज पा जाते हैं कि देव कितनी बड़ी चीज है यार, बताओ। सोते सोते भी मूल चीज मिल गई। ऐसी माड़ी मूड में थे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे तो क्या उखाड़ लो। कौन बुलाया था? तो जबरदस्ती थोड़ी ना बैठना ही है कि भाई 100 रुपया दिए तो साला बैठना पड़ेगा, कि 100 रुपया देंगे इसलिए बैठना पड़ेगा।
आप लोग बहुत अच्छे हो, सच। आप लोग बहुत अच्छे हो। गजब की धीरज है आप लोगों में, सहन शक्ति है। फिर अगले रविवार को आ जाते हो। अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई। ये आप लोगों के लिए है कि नहीं मालूम, मेरे और हमारे जीवन में लागू पड़ती है बात। अगर जगदम्बा नहीं मिलती, अगर जगदम्बा सिर पे हाथ नहीं रखती, अगर वो दर्शन नहीं देती, तो लावारिस से बदतर स्थिति में जी रहे थे। तथाकथित कहने के लिए समाज, परिवार, खानदान सब कुछ रहता है, लेकिन जो खालीपन रहता है, जो वो हर जीव को खुद ही को समझ में आता है। भले भीड़ के बीच में हो, लेकिन अपनापन न लगता हो, एक खुशी न लगती हो, तृप्ति न लगती हो, संतुष्टि न लगती। और आज कोई न हो, अगर जगदम्बा जिस दिन से सिर पे हाथ रख दी, पूरी दुनिया जैसे मेरी हो गई। डर क्या होता है मालूम नहीं, चिंता क्या होती है नहीं मालूम। इसलिए आप्त ज्ञान से बोल रहे हैं बेटा कि आपको जिस तत्व में श्रद्धा हो, चिपक जाओ यार, उसको पकड़ लो। फरियाद मत करो उससे, उसको आप अपना माई बाप, उसको सर्वस्व मान के अपनी अपनी व्यथा बोलो यार। लाउतरे इधर आ बेटा, देखो एक बात बताए, ये लाउतरे है क्या? ये एक बच्ची बता, मैं किसकी तारीफ करूं यहां बैठने के बाद, और किसके बारे में क्या बोलूं ऐसा। खुश हो तो काबर रोते। माड़ी माड़ी की मौज है यार। हम माड़ी नहीं है, हम माड़ी नहीं है। कोई इंसान देव हो ही नहीं सकता बेटा, लेकिन इंसान के साथ देव होता। हम माड़ी नहीं है, लेकिन हमारे साथ मां होती है। ये कहां से आती है क्या कुछ नहीं जानते हम, किसी को पूछते भी नहीं है भाई क्या करते हो, कहां से आते हो, उनको कहां लेना देना यार। आप सुखी हो अच्छी बात है, आप बहुत दुखी हो बहुत अच्छी बात, हम क्या कर ले। हमारे कारण तो कोई दुखी नहीं है ना, हम इतना देखते हैं। ये बच्ची आई थी लगभग 3 साल पहले। इसको किसी ने बोल दिया कि खेती नहीं हो रही है तो बीज लेके जा माड़ी क्या, ऐसे बोले रही से। कौन बोले रही से, मन थोड़ा चेहरा दिखाओ। चेहरा भूल गए। ऐसे बहुत सारी आइटमें हैं यहाँ। कोई बोला माड़ी के यहां जा ठीक हो जाएगा, फिर पूछते कौन बोला, तो बोले उसके बाद वो दिखा ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि देव नहीं है। कई बोलते हैं हम साईं मंदिर में बैठे थे, वहां कोई आया बोले आप बहुत दुखी हो, माड़ी के यहां जाओ, वहां आपके दुख दूर हो जाएंगे। और ऊपर से ये भी कहा गया कि हम आपको वहां मिलेंगे, मैं अक्सर जाता हूं। और वो 10 साल से आ रहे हैं, यहां देख रहे हैं, आज तक वो आदमी दिखा नहीं कभी। कई बोलते हैं हम रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरे थे दुखी होके, सोचे थे हॉस्पिटल जाएंगे, तो ऐसा काला सॉल ओढ़ के एक डोकरी बैठी थी, वो बोली कि राजनांदगांव माड़िक दरबार आ जा। याद आ रहा है, धमतरी से कोई डोकरी आई थी, परेशान होके
मतलब निराश होकर वो रायपुर आई थी इलाज कराने के लिए। और यहां जैसी मिली बोले आप ही तो थे, आप ही तो बोले कि मेरे दरबार आ जा। हम कहां मिले? आप रायपुर रेलवे स्टेशन में सुबह बैठे थे ना साल ओढ़ के, आप बोले मेरे दरबार आ जा। मानी ने उसका सीधा सामान पूरा भर दिया, तेरे को जब जो जरूरत हो बेटा ले जाना, चिंता मत करना। अगर मेरी मां मेरे रूप में आके तेरे को यहां बुलाई है, अगर मेरी जवाबदारी बनती। तो किसी ने कह दिया इसको कि दुखी मत हो तू, माड़ी के यहां बीज लेके जा। कितना एकड़ खेती? 6 एकड़ की मालकिन है भाई, जमींदार कहलाते हैं 6 एकड़ वाले यार। 6 एकड़ कोई कम होता है? तो भी मुंह देख तो चूसे हुए आम के टाइप। 6 एकड़ की मालकिन ऐसा हवा में उड़ना चाहिए। और फसल कितनी होती थी? 6 एकड़ में 50,000 खेती। क्यों? कुछ भी करो फसल ही नहीं होती थी। किसी ने बोल दिया माड़ी के यहां बीज लेके जा, और ये नहीं कुछ समझे न, लेकिन भाव श्रद्धा अटूट। बीज लेके आए, यहां रख दिए। हाँ, ये साले नहीं बोलने वाले को तो ढूंढ कर दियो कोई। यहां हमने कभी किसी को एथोराइज नहीं किया है कि इसको रोको, उसको टोको, उसको ऐसा बोल। हमने ये कहा है कि व्यवस्था बना के रखना, कुछ अव्यवस्था गंदगी न हो जाए, किसी के कारण किसी को असुविधा न हो। हमारा स्पष्ट आदेश सबको ये है। ये नहीं है कि इसको आड़े आओ, उसको धकेलो, उसको उधर उठा लो, उसको बैठा दो। ये हमने कभी नहीं कहा है। क्योंकि ये जितनी मेरी है बेटा वो सबके लिए है, ये किसी की बपौती नहीं है। लेकिन व्यवस्था करना, किसी को असुविधा ना हो, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई दुखी आके बैठा है, तो उसको तकलीफ ना हो जाए, इतना देखना। उसको तकलीफ मत देना। अब कौन बोला? आप तो बता, नहीं यहां रखने के लिए नहीं, कौन बोले ऋषि? वो भी नहीं बता। फिर क्या हुआ? हाँ, यहां से माड़ी जा रहे थे, वहां ले लिए, बंदे दे भाई काल आई। माड़ी ने उस बीज को हाथ लगा दिया, हाथ में पकड़ा, जा। कितने की फसल हुई? 50 का 75 हुई। फिर दूसरे साल तो हिम्मत आ गई, और बीज ले आई। फिर माड़ी हाथ लगा दिए, फिर कितना हुआ? 85,000। फिर बीज ले आई, फिर माड़ी ने हाथ लगा, फिर क्या हुआ? 1,25,000। और बोलना है क्या? नहीं, अभी यहीं तक है। वही जमीन, वही किसान, वही बीज, लेकिन उसमें देव का स्पर्श हो गया। अब मुश्किल ये आई कि इतना धान बेचे कहां? डौका डौकी दोनों आंख अड़ गए। कैसे आए? माड़ी पूछे कैसे आए बेटा? अतिक सारे धान उगाए तो अब बेचवा दो। हम कहां बेचेंगे भाई, हमारा परचत फूल हो गए। हम का जाने, आप जानो, आप उगाए हो अतिक। माड़ी खुद का धान दूसरे पर्चे में भेजे, इसका धान माड़ी के पर्चे में बिचवाया है। अब क्लाइमैक्स, इसको बोले बेटा इतना रुपया आया है, रहने दो, बहुत है कहा। अरे तेरा पैसा ले जा। मेरा घर वाला बहुत कमाया है। कितना? 50,000। उसका घर वाला नहीं मालूम कौन सी ऐसी हमाली मिल गई, 1 साल में 50,000 कमा लिया। फिर आई माड़ी, मकान बनाना है। काका कहा निकलते रही से? सांप आता। हाँ, सांप आत रही से। अब माड़ी सांप भी भगाए, मकान बनाए, धान उगाए, बिचवा भी दे, और फिर भी बोलते हैं देव किसी के बाप का। माड़ी खेती करने भी जाते हैं, सांप भी भगाते हैं, मकान भी बनाते हैं, धान भी बिकवाते हैं। हमाली करो, पैसा 50,000 हमाली में। वो पैसा आज तक नहीं ले गई।
इसकी माँ को बोलिए, इसके डौके को बोल दिए भैया पैसा ले जाओ, ऐसा मत रखा करो। यहाँ कोई दुखियारा आ गया, किसी की शादी ब्याह एक्सीडेंट या कोई डिलीवरी विलेवरी, स्कूल फीस कहीं खर्चा हो जाएगा, मांगोगे तब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अभी मंगलवार की बात नहीं, क्या नाम है, संगीता लाउतर। एक बात बता दे बेटा, देवांगन तू भी आ जा। किसी पे गिरना नहीं है। देखो देव किसको बोलेंगे, देव किस रूप में होते हैं, देव किसको बोलेंगे। ये भी 10 साल पुरानी आइटम है, नहीं है। 10 साल पहले मालिक पूछने आई थी राय के यहां जब थे 2008 में, है 10 साल हो गए। क्या क्या बताएं यार, छोड़ो जान दो, बोर हो रहे होंगे, भूख लगी होगी, सुसु भी जाना होगा, सब कितने लोगों का फूल हो गया होगा। बता दें साले, दूसरे के आइटम, दूसरे के दुख सुख सुनने में बड़ा मजा आता है। देव कृपा कैसा करता है और सेवाएं क्या होती है। माड़ी ने दया की, लाइनअप किया, फिर चूक हुई एक, बोलना है, एक चूक हुई, उसमें एक अच्छी खासी चलती डेयरी, डेयरी क्या बोलते हैं, खटाल, भैंसी भैंसी दूध दूध डेयरी, कितने निपटे, 45 गाय भैंसी निपट गई। तब कहीं कहीं पूछवाए फिर, है ना, हाँ भाई का बाबा के पास मोला का कहा था, माइक दे ला। एक चूक हुई। देखो बेटा, मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सजाग कर रहे हैं कि आप जागृत शक्ति के सामने हो। यहां मजाक में भी मजाक नहीं होता, बहुत सजग अवस्था में बैठना, अपनी बात माड़ी को रख देना, बस आपके हित में होगा, माड़ी वो कर देंगे। क्या हुआ था बेटा, ठीक से मुंह पास ले जाते। 45 गाय खत्म हुई थी, 20 गाय के बच्चे थे और 25 गाय थी, सब खत्म हुई। पहले माड़ी के पास मैं आई थी तो मैं जल्दी जल्दी ठीक होने की चाहत में हम लोग आए माड़ी के पास। माड़ी हम लोग को पहले बोले कि 1 महीना के बाद आना करके, तो हम लोग 1 महीना के बाद आए और 1 महीना के बाद गुजरने के बाद आए। और यहाँ माड़ी मतलब माड़ी के पास आए तो 1 महीना ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग को माड़ी मतलब अंदर चेम्बर में नहीं आनी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से आना छोड़ दिए और उसके बाद बैगा बाबा के पास इतना भटक गए कि 14 बैगा बाबा हुए, उसके बाद आए। वो बकरा भी कटा लिए, मुर्गा भी कटा लिए, ऐसे करते करते हम लोग दारू जी माड़ी हमारे अंडा खाते थे पहले, माड़ी धाम आने के पहले। नींबू जी माड़ी नींबू नहीं कटाए थे, अच्छा वो भी कटाए, सब किए थे माड़ी। अंधविश्वास में मत पड़ना। इतनी तरीका से हम लोग फंस गए कि यहाँ आना ही भूल गए। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई माड़ी, अब तो बुला ले, मैं बहुत अब थक चुकी हूँ, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है करके। उसके बाद हम लोग 2013 में आए माड़ी, 4 साल हो गए निरंतर आते हुए। अब पहले बीच में छोड़ चुकी थी, माड़ी धाम आना बिल्कुल भूल गई थी। बैगा बाबा में इतना फंसे थे हम लोग कि माड़ी धाम को याद भी नहीं कर पाए। और माड़ी हम लोग को मन्नत मांगने के लिए बोले थे कि यहाँ पे मन्नत मांग लो, वो 10 साल पहले की बात थी। उसके बाद समय चक्र ऐसा चला कि सब कुछ खत्म हो गया, आराम मशीनें बंद हो गई, जी माड़ी तन मन धन सब से थक घर वाला खत्म हो गया, फाइनेंशियल पारिवारिक सामाजिक तरीके से। देखो होता क्या है, आप यहाँ कब आते हो, जब कोई मार्ग नहीं मिलता। अगर मार्ग होता तो इस गली में नहीं घुसते, लेकिन यहां आने के बाद आप दिमाग खुला रखना, चलाना नहीं। यहां आने के बाद अगर होशियारी किए, खुला रखना, नहीं समझ में आया आप 4 बार पूछो, लेकिन भावनात्मक रूप से बह के कोई बड़ा वचन मत डाल देना, भावावेश में आके कोई बड़ी सेवा का मत बोल देना। यहां आप सजग रहो, बहुत सुखी हो, शांति से जियो, परिवार के साथ जियो। और आज ये स्थिति है कि ट्रैक्टर की भी मालकिन हो गई, ट्राली की मालकिन हो गई,
मशीन बहुत बढ़िया चल रहा है, इसकी खेती बढ़िया चल रही है, और ये मंगलवार को इसको पूछे पैसा ले जाना, तो कहा बार बार पैसा नहीं बोलो, वो पैसा माड़िक बावड़िक सेवा में चले गया। ये जनरली हमको क्या लगता है कि ये सेवा कर सकता है और वो सेवा कर सकता है। माड़ी चाहे उससे वो सेवा करवा सकता। ये ट्राली के लिए पैसा दी, बोले पैसा ले जा, ट्राली बहुत कम में मिल रही है, अपन को सस्ते में मिल रही है, पैसा बचा, वो तो सेवा के लिए है बोलती। जो कल खाने को नहीं था, जीने को नहीं था, अब देव हम क्या बोले बेटा, इसमें देव नहीं है कि इसमें नहीं है कि इसमें नहीं है कि इसमें नहीं है, किसको बोलेंगे कि हम इसमें ईश्वरी तत्व नहीं है? सत्व कर्म के लिए जो भाव उठ रहा है वो हमारा देव। कोई तन से सेवा करता है बेटा, कोई वैचारिक और अनुभव से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, लेकिन वो सेवाएं ही हमको और हमारे परिवार को सुखी रखती है। अब बैठ जाना, हो गया ना? अब खुश हो बेटा, है? ते भी खुश है। देखो एक बात, देव तो प्रकट है, जय माड़े, देव प्रकट है, वो भगत को आगे क्यों कर देता है, माध्यम को आगे, मीडिएटर को आगे क्यों करता है? कि देव पहले है नहीं सबको ऐसा पूछते थे, और बेटा क्या हाल चाल है, तो ऐसी लिस्ट खोलते थे। नहीं समझे? देव ऐसे ही पूछता था, और बेटा क्या हाल चाल है, आज मेरी सास ऐसा बोल दी, आज मेरी ननद ऐसा कर दी, हाँ आज भैंसी भग गई है, वो गाय दूध नहीं दी है, डोकरा गिर गया उसका हड्डी टूट गया है, वो घरवाली खाना नहीं देती, इसलिए वो पर्दे के पीछे चले गया। 3 बज गया, बहुत टाइम हो गया। आज बहुत सारी दूसरी बातें बोलनी थी, लेकिन अगले रविवार को। जय मणि।